नमस्कार। बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के पटना में सरकारी ठेकों में कमीशन खोरी करने वाले ठेकेदार रिशु श्री और उससे जुड़े लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसा है। गुरुवार को ईडी ने बिहार, हरियाणा और गुजरात में 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और ये छापेमारी पटना, मुजफ्फरपुर, पानीपत और सूरत जैसे प्रमुख शहरों में की गई। ईडी की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है। रिशु श्री पर गंभीर आरोप है कि वो सरकारी ठेकों में बड़े पैमाने पर कमीशन लेता था और इसी काले धन को इस्तेमाल कर भ्रष्ट अफसरों को देश विदेश की सैर कराने में यूज करता था। ईडी को इन ट्रैवल एजेंटों के ठिकानों से अधिकारियों की यात्रा से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। इन दस्तावेजों से कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना है। छापेमारी के दौरान ईडी को रिशु श्री की एक और संदिग्ध कंपनी श्री नेस बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का भी पता चला। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों के काले धन को सफेद किया जाता था। इस कंपनी से बिहार सरकार के कई अधिकारियों की पत्नी और परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। ईडी को इस कंपनी से जुड़े कई अधिकारियों, उनकी पत्नी और परिजनों की विस्तृत जानकारी मिली, जो जांच का एक अहम हिस्सा है। इस मामले में आईएएस संजीव हंस भी आरोपी है, जिसे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। ईडी सूत्रों के अनुसार रिशु श्री केवल सरकारी ठेकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सक्रिय था। पटना में ईडी में दानपुर के पूर्वी गोला रोड इलाके में रिशु श्री से जुड़े एक अवर सचिव सतर के अधिकारी विनोद कुमार के घर पर भी छापेमारी की। आरोप है कि विनोद कुमार रिशु श्री के माध्यम से छोटे कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करवाकर मोटी कमाई करते थे। ये खुलासा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को दर्शाता है। मुजफ्फरपुर में रिशु श्री के चार्टेड अकाउंटेंट अविनाश कुमार के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। उम्मीद है कि अविनाश कुमार के पास से रिशु श्री के वित्तीय लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारी मिली होगी। सीए की भूमिका अक्सर काले धन को सफेद करने और वित्तीय हेरा फेरी में महत्वपूर्ण होती है। रिशु श्री के खिलाफ केवल ईडी ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भी एफआईआर दर्ज की। एसवीयू की एफआईआर में भी आईएएस संजीव हंस आरोपी के तौर पर नामित है और रिशु श्री के बिहार सरकार के कई बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध थे, जिसका फायदा उठाकर वो मनमाने ढंग से सरकारी टेंडरों को मैनेज करता था और बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी करता था। ईडी की ये छापेमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना है। इस मामले में कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, जिससे बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में भूचाल आ सकता है। ईडी इस मामले में हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।